नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश की आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में। कितने प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, एडजेक्टिव होता क्या है, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है जिससे कि आपका पूरा एडजेक्टिव का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, विशेषण का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। इसमें क्या है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोला जाता है विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव होता क्या है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies noun or pronoun, नाउन और प्रनाउन। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताता है, या फिर नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताने वाले जो विशेष शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नाउन प्रनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रनाउन। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब इनको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कई प्रकारों में बांटने की आवश्यकता क्यों लगी, क्योंकि जैसे हम एडजेक्टिव की बात करें, जैसे सम मिल्क हो गया, सम मिल्क, उसके बाद सम मिल्क, गुड बॉय, वन बॉय या फिर वन गर्ल। अब ये सब एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को, जैसे सम है ये मिल्क को बता रहा है, मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है कि कितना है। वैसे ये बता रहा है बॉय कैसा है, अच्छा है, गुड है, ये उसके गुण के बारे में बता रहा है, ये मात्रा के बारे में बता रहा है। ये वन गर्ल, ये उसकी संख्या के बारे में बता रहा है। तो ये सब अलग अलग हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि कैसा है, और यहाँ पे ये बता रहा है संख्या के कितने हैं। तो इन सबको उसके आधार पर अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कि हम फर्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में फर्स्ट टाइप का आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका हिंदी की अगर हम बात करें तो गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी नाउन के, किसी संज्ञा के गुण के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करें, क्वालिटी को बताए, तो ऐसे क्वालिटी बताने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे हम बात करें, गुड हो गया, बैड, रिच, ब्यूटीफुल, टेल, स्मार्ट, एटीसी। ये सारे कौन से हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अब दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो एडजेक्टिव हो जाएगा दूसरे टाइप का, वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें क्या होते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव या फिर ऐसे विशेषण जो अगणनीय
नाउन के बारे में, आगणनी संज्ञा के बारे में बताए, वो कौन से हो जाएंगे, उनकी मात्रा के बारे में बताए, उनकी क्वांटिटी के बारे में बताए, वो कौन से हो जाएंगे, आगणनी या फिर परिमाणवाचक विशेषण। जैसे सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, a lot of। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार के नाउन की, सॉरी तीसरे प्रकार का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा जो टाइप होगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके हिंदी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में वो हो जाएंगे जो गणनी नाउन की बारे में बता, जैसे कि 1 2 3। इसके बाद में अगर देखें AN ETC, ये किस में आ जाएंगे, जो गणनी नाउन के बारे में बात करेंगे, काउंटेबल नाउन के बारे में, गणनी संज्ञा के बारे में बात करेंगे, तो ये कौन से हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब चौथे प्रकार का एडजेक्टिव हम देखते हैं, तो हमारे 3 एडजेक्टिव हो गए हैं, कौन कौन से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब फोर्थ हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन तो हम पढ़ चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आज हम समझेंगे भी सही कि एडजेक्टिव के भांति कब यूज होता है और वो प्रोनाउन के जैसे कब यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक संकेतवाचक विशेषण। तो क्या आ जाएगा संकेतवाचक विशेषण में, जो हमने प्रोनाउन में पढ़े थे, जैसे दिस, दैट, दिस, दोस, ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। इसको हमने देखा था, अगर यहाँ पे देखें जो किसी नाउन की तरफ संकेत करके बताया है ना, नाउन को संकेत करके बताया, तो क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक हो जाएंगे, जो नाउन की तरफ क्या इशारा करके बताएं, है ना, क्या हो जाएंगे, दिस, दैट, देश, दो, दोस। अब जैसे हम इसको नाउन की तरह यूज कब करते हैं और प्रोनाउन की तरह कब यूज करते हैं, वो और देखें आप। जैसे बोला जाए यहाँ पे दिस इज माई पेन, तो अगर इसके जस्ट बाद, दिस के जस्ट बाद अगर कोई दिस इज माई पेन, कोई नाउन यूज नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा इस कंडीशन में क्या, प्रोनाउन के भांति यूज। अब जैसे यहां पे बोला जाए दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे ये दिस के जस्ट बाद अगर हमने क्या यूज किया है, नाउन आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन में एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये किसको, नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में, नाउन को क्वालिफाइज कर रहा है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे क्या, एडजेक्टिव। तो ऐसे कई हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बोला जाए दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट बाद ध्यान रखना है, हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखेंगे, इसके जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या कोई सी वर्ब आ रही हो, इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भांति यूज हुआ है। अगर इसके जस्ट बाद क्या आ जाए, अगर नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पे आ जाएगा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहां पे ये यूज हुआ है किसके भांति,
एडजेक्टिव के भांति, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के भांति। तो आपको समझ में आ गया होगा कब वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और कब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोनाउन, सॉरी नेक्स्ट एडजेक्टिव, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पांचवा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बंटनवाचक विशेषण, बंटनवाचक विशेषण। अब क्या होता है ये बंटनवाचक विशेषण? मतलब जो नाउन को बांटने की बात करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, बंटनवाचक विशेषण या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, उदाहरण की अगर हम बात करें इसके, तो ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, नाइदर, नेवर, ये सब किस में आ जाएंगे, बंटनवाचक विशेषण या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिलेटिव एडजेक्टिव, छठा जो रहेगा, रिलेटिव एडजेक्टिव। अब रिलेटिव एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, इसका जो हिंदी हो जाएगा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण में क्या क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, ये सब किस में आ जाएंगे, रिलेटिव एडजेक्टिव में। सातवें टाइप की अगर हम बात करें इसका, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्या, इसका मतलब होगा प्रश्नवाचक विशेषण, हिंदी होगा इसका प्रश्नवाचक विशेषण। अब प्रश्नवाचक विशेषण जिसमें प्रश्न पूछने के लिए जिसका यूज किया जाए वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या क्या आ जाएंगे इसमें, वही व्हेन, जो हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, हु, हाउ, व्हाट, विच, etc। इसके बाद देखते हैं हम कौन सा, आठवां हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी कौन सा हो जाएगा आठवां, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा अधिकारवाचक, अधिकारवाचक विशेषण। अब ऐसा विशेषण जो नाउन पर उसका अधिकार बताता हो, उसका
अधिकार बताने वाले, नाउन पर अधिकार बताने वाले शब्द को हम कौन सा अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखें इसका तो माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इटिशी, ये कौन से हो जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हम बात करते हैं दिस इज ए माई कार। अब यहाँ पे जो माई बता रहा है ये क्या है, इस कार पर इसका अधिकार बता रहा है, तो ये माई किसके भांति यूज हुआ है यहाँ पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव के भांति। तो यहाँ पे माई क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और बात करते हैं दिस इज योर पेन, दिस इज ए योर पेन, मतलब अब इस पे किसका, तुम्हारा अधिकार है। तो ये यूअर किस क्या बता रहा है, अधिकार। यहाँ पेन किसका है, तुम्हारा, तो यूअर क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पॉजेसिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या पढ़ा है, जैसे माइन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन से अगर इस सेंटेंस को बोलना है तो कैसे बोलेंगे, दिस कार इज, दिस कार इज माइन, मतलब यहां कार किसकी है, मेरी। ध्यान रखना पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन यूज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, दिस कार इज माइन, मतलब यहां कार किसकी है, मेरी। तो ये भी क्या हो जाएगा, अधिकार बता रहा है, तो ये पॉजेसिव क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और ये माई जो है क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वैसे अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज करें हम इसका, तो क्या हो जाएगा, दिस इज यूअर्स पेन, तो ये यूअर्स, दिस पेन इज यूअर्स, ये पेन किसका हो जाएगा, तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के भांति यूज होगा अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं अगर लगा हो तो। जैसे माइन के बाद कोई नाउन नहीं लगा, यूअर्स के बाद कोई नाउन नहीं लगा, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट बचा है, प्रॉपर एडजेक्टिव। नवा एडजेक्टिव अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब अगर व्यक्तिवाचक विशेषण को हम समझे तो क्या हो जाएंगे, जो व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे। प्रॉपर नाउन से कैसे, जैसे हम बात करें इंडिया, एक नाउन है पर इंडिया से बनेगा क्या, इंडियन। जैसे रशिया, तो रशिया देश से क्या बन जाएगा, रशियन। वैसे ही क्या हो जाएगा, चाइनीज, चाइना से क्या बना, चाइनीज। तो ये क्या, जैसे पाकिस्तान से क्या बनेगा, पाकिस्तानी। तो जो प्रॉपर नाउन से बनने वाली जो एडजेक्टिव होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बनने वाला है ना, व्यक्तिवाचक नाउन से बनने वाले विशेषण क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक नाउन से बनने वाले। अब इसका अगर हम यूज देखें तो जैसे हम बोल सकते हैं, अगर इंडियन के जस्ट बाद किसी नाउन का यूज नहीं होता है, जैसे मैं बोलूं आई एम इंडियन, या फिर द इंडियन पीपुल, जैसे अब यहाँ पे हमने इंडियन के बाद क्या यूज कर दिया है, ये पीपुल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद अगर कोई नाउन यूज होगा तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, और अगर इसके बाद कोई अगर नाउन यूज ना हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर ये नाउन के भांति यूज होगा। उस कंडीशन में ये क्या होगा, नाउन। अगर उसके बाद, इंडियन के बाद जो भी हम इसमें से लिखें शब्द, इनमें से अगर इसके बाद कोई नाउन यूज होता है
तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, वो हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। और अगर नाउन यूज नहीं होता है तो वहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन के भांति काम करेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। हमने एडजेक्टिव के टाइप कंप्लीट किए हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इंग्लिश की, उसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब कितने प्रकार की होती है उसको डिटेल में समझेंगे। तो इस टाइप से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर रहे हैं, और जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होगी उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, टेंस पढ़ेंगे। टेंस के बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इस तरह से सिस्टमेटिक हम सारी ग्रामर कंप्लीट करेंगे इस चैनल पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।